लग रहा है कि बिहार के मोकामा में भूचाल आने वाला है क्योंकि अनंत दादा बाहर आ रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह का इंतजार मोकामा में कोई कर रहा है। देश के मुख्यमंत्री ही आपके चपरासी हो जाएंगे तो टिकटवा तो जेबे में रहबे करेगा। लेकिन देखिए, अब अनंत सिंह की राह है ना, उतनी आसान भी नहीं है। राह भी है, वो अब कांटों से भरी हुई राह है। सोनू सिंह खुद जेल से लड़ सकता है अनंत सिंह के खिलाफ। भूमिहार कार्ड जो इसका है अनंत सिंह का, वो भी नहीं चलेगा, वो काम नहीं करेगा क्योंकि आपके विरोध में भूमिहार लोग ही हैं। लग रहा है कि बिहार के मोकामा में भूचाल आने वाला है क्योंकि अनंत दादा बाहर आ रहे हैं। अनंत सिंह खुद को अनंत दादा बुलवाते हैं, या यूं कहे कि उनको कई लोग बोलते भी हैं। वजह ये है कि पिछले 20-30 सालों में अनंत सिंह का बाहुबल जस का तस बना हुआ है। बेऊर जेल से अब अनंत सिंह 15 से 20 दिन के अंदर छूटने वाले हैं। सीना ठोक कर खुद अनंत सिंह कह रहे हैं चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन अनंत सिंह का इंतजार मोकामा में कोई कर रहा है। आगे आपको बताएंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए अमिताभ दास सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका जी। सर, अनंत सिंह ने तो खुल के कह दिया है कि टिकट मेरी जेब में है। क्या लग रहा है, क्या माहौल बनेगा अब बिहार में? अब वो तो मैंने भी देखा, अनंत सिंह अभी पैरोल पर 1-2 रोज के लिए छूट कर आया है कि कोई शादी उसके परिवार में है, और जो होता है मुकामा पे फिर उसको चमचों ने घेर लिया, और फिर जो उसका अपना अंदाज है मगही में बोलने का, उसने कहा कि टिकटवा तो जेबे में है। तो टिकटवा जेबे में है, ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही आपके चपरासी हो जाएंगे तो टिकटवा तो जेबे में रहबे करेगा। लेकिन क्या बात है कि अभी तो उनकी पत्नी नीलम देवी वहां से विधायक है मोकामा से। वो राजद के टिकट पर जीती थी, लेकिन बाद में उसने विश्वास मत के समय पलटू राम का सपोर्ट कर दिया। इस बार अनंत सिंह के मूड से लग रहा है कि वो खुद चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक है और वाइफ को नहीं मिलेगा टिकट। लेकिन देखिए, अब अनंत सिंह की राह है ना, उतनी आसान भी नहीं है। राह भी है, वो अब कांटों से भरी हुई राह है। पहले 2-3 साल पहले अलग फिजा थी। 2-3 साल पहले तो एकदम लगता था कि जैसे टिकटवा जेबे में है वैसे मुकामा भी जेबे में था। लेकिन अब अनंत सिंह के खिलाफ एक, मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि एक महागठबंधन बन गया है, और उसी की घटना हुई थी। आपको याद होगा दर्शकों को, 22 जनवरी को इसी साल वहाँ नौरंगा जलालपुर गांव है पचमहला थाना में, नौरंगा जलालपुर में 100 राउंड गोलियां चली थी। एक तरफ सोनू मोनू गिरोह था और उसका अनंत सिंह का गिरोह था। और उसके बाद सोनू का इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ। उसने कहा कि मतलब ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब उसने कहा कि मैं 34 बरस का हूँ और अनंत सिंह 68 के हो गए हैं। और उसने कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा दूंगा। तो वो काफी मतलब इसके खिलाफ बोल रहा था। चुनाव की बात है। और मैंने पहले भी दर्शकों को बताया कि अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है अंडरवर्ल्ड में। 6 लोगों का महागठबंधन था। विवेका पहलवान था, सोनू सिंह था, मोनू सिंह था, ललन सिंह था, सूरज भान था और अशोक महतो था। तो इसमें विवेका पहलवान की अभी 1-1.5 महीना पहले मौत हो गई है। तो चलिए, अब 5 लोगों का ही महागठबंधन रहा, लेकिन ये महागठबंधन बहुत मजबूत है। और इसमें देखिए, सूरज भान है जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी में है, वो या उसकी पत्नी लड़ सकती है अनंत सिंह के खिलाफ। सोनू सिंह खुद जेल से लड़ सकता है अनंत सिंह के खिलाफ, है ना। या फिर आपको जो ललन सिंह है मुकामा वाला, उसकी पत्नी सोनम देवी ने पहले भी चुनाव लड़ा है नीलम देवी के खिलाफ। सोनम देवी खड़ा हो सकती है। और यदि जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो इस महागठबंधन में अशोक महतो को छोड़कर सभी भूमिहार ही हैं। इसलिए जो इनका भूमिहार कार्ड जो इसका है अनंत सिंह का, वो भी नहीं चलेगा, वो काम नहीं करेगा क्योंकि आपके विरोध में भूमिहार लोग ही हैं। तो इस बार अनंत सिंह का रास्ता उतना आसान नहीं है जी। सर, एक बात और है कि अनंत सिंह को खुद नीतीश कुमार की पार्टी, खुद नीतीश कुमार टिकट देने जा रहे हैं, तो पावर में तो है ना फिर अनंत सिंह। ठीक है, सोनू मोनू ने चैलेंज किया है, लेकिन जब सरकार ही आपके बगल में खड़ी है तो डर कैसा? नहीं, देखिए, चुनाव में तो सरकार बदल जाती है, ऐसा थोड़ी ही है। चुनाव में तो पूरी की पूरी सरकार बदल जाती है, यही चुनाव का मतलब है। हो सकता है जो चुनाव हो उसमें ये सरकार फिर वापस ही नहीं आ जाए। तो डर तो रहता ही है क्योंकि लोकतंत्र में तो आखिरी जो ये है वो जनता है। अब किसी ने सोचा था कि स्मृति ईरानी चुनाव हार जाएगी लोकसभा का? बताइए, मोदी सरकार की एक कद्दावर मंत्री थी और इतना भौकाल टाइट था स्मृति ईरानी का, मतलब सवाल पूछने पर भास्कर के रिपोर्टर की नौकरी खा जाती थी, और एक साधारण से कांग्रेस कार्यकर्ता से चुनाव हार गई। तो लोकतंत्र में ये थोड़े आप कह सकते हैं कि अनंत सिंह है और उनके साथ पलटू राम है तो एकदम जीत की गारंटी ही है, ऐसा नहीं होगा। मतलब ज्यादा कॉलर टाइट करके अनंत सिंह ना रहे। बिल्कुल कॉलर टाइट करने की या ज्यादा मुझ प्रताव देने की भी जरूरत नहीं है। ये चुनाव है और चुनावी अखाड़े में बड़े बड़े बाहुबली धूल चाटते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। देखिए, अनंत सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी में है और लग रहा है कि वो अच्छी खासी मतलब तैयारी कर रहे हैं जेल में बैठे बैठे भी। सर,
अनंत सिंह सिर्फ मोकामा इलाके में अपना प्रभाव छोड़ते हैं या आसपास भी उनका कुछ दम है? क्या नीतीश कुमार सिर्फ मोकामा को टारगेट कर रहे हैं या उनका ये भी है कि भूमिहारों का वोट अनंत सिंह के जरिए लिया जाए, जदयू के लिए माहौल बनाया जाए? नहीं, दोनों बात है। देखिए, मेन असर तो उसका भूमिहार मतलब मोकामा विधानसभा सीट में है, लेकिन बिहार में एक दुर्भाग्य है कि अपराधी लोग पूरे बिरादरी के नायक बन जाते हैं। जैसे आनंद मोहन जैसा खूनी राजपूतों का बहुत हद तक हीरो बन गया है, तो अनंत सिंह का भी बहुत सारे भूमिहारों पर असर होता है। आपको याद होगा दर्शकों को, पिछले साल मई महीने में अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर किया गया था, क्योंकि वहां ललन सिंह की हालत पतली हो रही थी मुंगेर में अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ, और उस समय अनंत सिंह को बाहर इसलिए निकाला गया कि मुंगेर के भूमिहारों पर वो थोड़ा असर डाल दे। तो थोड़ा बहुत तो उसका असर मतलब उसके बाहर भी होता है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखते हैं कि अनंत सिंह क्या वाकई में 15 से 20 दिन के बाद जेल से बाहर आते हैं, क्योंकि फिलहाल निचली अदालत ने तो उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, लेकिन अनंत सिंह का दावा है कि वो हाई कोर्ट से बेल ले लेंगे और बेल लेने के बाद तुरंत चुनाव की तैयारियां करेंगे और टिकट उनको तो पहले ही मिल चुका है जदयू की तरफ से। देखते हैं कि सोनू मोनू उनका स्वागत कैसे करेंगे और मोकामा का हाल कैसा रहेगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।